अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा। राघव बुके देकर गाड़ी में रखकर खुद बैठ जाता है। राघव गाड़ी वापस सड़क पर दौड़ा देता है। राघव मन में बोलता है, हम उनसे मिलने अस्पताल जा तो रहे हैं, कहीं वो हमें गलत ना समझ लें। हमारे एनजीओ की वजह से बहुत कुछ सहन किया है, माफी कैसे मांगेंगे हम उनसे। जिया वापस अस्पताल आ जाती है। जिया के आने पर रमा जी घर चली जाती है। ईशा वार्ड में अकेली बैठी होती है। ईशा को होश में देख जिया उसके पास भागकर आती है और गले लग जाती है। ईशु तू ठीक है ना? यह सब कैसे हुआ ईशु? और तूने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? ईशा जिया से नाराज थी, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। जिया यह देखकर मुंह लटक जाता है। जिया ईशा के पास बैठकर क्या हुआ ईशु, कोई परेशानी है क्या? जिया ईशा के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलती है। ईशा अपना खींच कर, जिया मुझे तेरे बात नहीं करनी है, तू चली जा यहाँ से। जिया यह सुनकर उदास हो जाती है। बता तो ईशु हुआ क्या है? मेरे से कोई गलती हो गई क्या जो तू मुझे बात नहीं कर रही है? जिया मैंने बात छुपाई, पर तूने भी मेरे से बात क्यों छुपाई? जिया कंफ्यूज होते हुए यह क्या कह रही है? ईशु तो बात छुपाई, मैंने तेरे से कौन सी बात छुपाई है यह तो बता तू। ईशा जिया पर चिढ़ती हुए, जिया तुझे कल कोई लड़के वाले देखने आने वाले, यह बात तू मुझे तेरी शादी के बाद बताने वाली थी। जिया यह सुनकर, तुझे किसने बताया यह सब? ईशा जिया पर चिढ़ती हुए, किसी ने भी बताया तुझे क्या इतना? जिया तो राहुल भाई से प्यार करती है ना, तो तू उन्हें प्रोपोज कर दे जिया, कहीं देर ना हो जाए। जिया की नम हो जाती है। ईशा तुझे भी पता है ना मैंने राहुल को कितनी बार प्रपोज किया है, पर अब और नहीं, आज उसे भी पता है मुझे कल लड़की वाले देखने आ रहे हैं, जो पर वो एक ही बात लेकर बैठा, उम्र में बहुत अंतर है और उसकी अच्छी स्थिति नहीं है। ईशा परेशान हो जाती है। राघव अस्पताल के बाहर गाड़ी रोकता है। गाड़ी में बैठकर, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? बहुत जनों को अस्पताल पूछने गया हूँ, फिर इस बार दिल में हलचल क्यों हो रही है? घबराहट जैसा लग रहा है। राघव गाड़ी से निकलकर अपनी जैकेट सही करता है, फिर आगे बढ़कर अस्पताल में जाता है। जिया वार्ड से उठकर बाहर मंदिर की तरफ आ जाती है। राघव सुबह आकर गया था, इसलिए वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। राघव आईसीयू की तरफ आ जाता है, पर वहां तो कोई नहीं होता है। राघव मन में, सुबह तो सब यही तो थे, फिर अभी कहाँ गए? वो लड़की तो सही है ना? राघव नर्स से ईशा के बारे पूछता है। नर्स उन्हें वार्ड बता देता है। आलोक जी और ममता जी अपने कमरे में बैठे होते हैं। ममता जी आलोक जी की तरफ देखकर, देखा आपने, हमारी बूटी अपना किस्मत अपने आप लेकर आई है। उसकी शादी के पास आते ही पैसों का बंदोबस्त हो गया है। हाँ ममता, यह तो सही है। ईशा के आने पर हमारे जीवन खुशियों से भर गया है। उसके कदम पड़ते ही हमारी दुकान वापस चल पड़ी थी। आपको याद होगा, ग्राहकों की लाइन लगी थी अपनी दुकान पर। ममता जी हाँ, मैं सर हिलाकर मुस्कुरा जाती है। ममता जी आलोक जी की तरफ देखकर, हम दोनों अस्पताल जाकर ईशा को देखकर आ क्या? उसे भी यह खुशखबरी दे देंगे हम। आलोक जी ममता जी की तरफ देखकर, हाँ अच्छा आइडिया है, चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं अभी से कुछ बात करके आता हूँ। ममता जी हाँ, मैं सर हिला देती है। अनीता जी और अभिलाषा जी अपने कमरे में बैठे थे। अभिलाष जी किसी फाइल को देख रहे थे। अनीता जी अभिलाष जी की तरफ देखकर, अभी आदित्य के काम के बारे में पता चला मुझे, वो कल ज्वाइन करने वाला है बिल्डर्स की कंपनी में। अभी मैं सोच रही थी
हमें अभी की भी शादी के बारे में सोचना चाहिए, अब वो तो ईशा और जिया दोनों से बड़ा है। तुम्हें पता है जिया को कल लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अभिलाषा जी फाइल में खोए हुए थे, इसलिए वो सिर्फ हाँ मैं सर हिला देते हैं। अनिता जी का मुंह उतर जाता है। आलोक जी दरवाजा खटखटाते हैं। अनिता जी और अभिलाष जी की नजर उस तरफ जाती है। अरे भाई साहब आप आइए ना। अनिता जी भी उठकर आइए ना भाई साहब। आलोक जी कमरे में आकर अभिलाष की तरफ देखकर अभी में और ममता ईशा के पास अस्पताल जा रहे हैं। तुम वो फाइल को देखकर भेज देना क्लाइंट के पास। अभिलाष जी हाँ मैं सर हिला देते हैं। आलोक जी नीचे चले आते हैं, जहां पहले से ममता जी मौजूद थी। अनिता और अभिलाष जी भी नीचे आ जाते हैं। ममता जी अनिता की तरफ देखकर, अनिता तुम भी तो हमारे साथ चलो ईशा से मिलने अस्पताल। अनिता जी हाँ मैं सर हिला देती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। तीनों अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग जरूर दें। धन्यवाद।